दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा था। पहले तो मुझे उस वीडियो को देखकर मजा आया, लेकिन बाद में कमेंट सेक्शन में जाकर मैंने लोगों के कमेंट देखे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग सच से कितना दूर हैं। उनको आज भी लगता है कि प्राइवेट नौकरी इतनी बेकार, सरकारी नौकरी इतनी अच्छी है। अब आप ये बोल सकते हैं कि तुम कौन होते हो भाई बताने वाले कि सरकारी नौकरी अच्छी है कि नहीं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मेरी सबसे पहली नौकरी भारत पेट्रोलियम में थी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर था। और आज लगभग 12 साल मैं प्राइवेट नौकरी कर चुका हूं, तो इस बारे में तो जरूर बता सकता हूं कि दोनों में अंतर क्या था। तो अब आपको अगर मुझ पर भरोसा हो गया हो तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर सिर्फ सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बारे में बात नहीं है। हमारे इंडिया में 3 टाइप की नौकरियां होती हैं: सरकारी, पीएसयू और प्राइवेट। जनरल लोग सरकारी और पीएसयू को एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो चलिए मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो सरकारी नौकरियां या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी या स्टेट गवर्नमेंट की होगी, और ये जॉब्स मोस्टली फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए होती है। जैसे हमारी सिविल सेवा या हेल्थ मिनिस्ट्री, जैसे हमारी सिविल सेवा जो कि गवर्नमेंट्स के या सिविल सर्वेंट्स के रूप में हमारे यानी सिटीजन्स के काम करने के लिए होती हैं, या हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स, नर्सेस या और भी हेल्थ से रिलेटेड लोग रहते हैं, या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जैसे कि म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसमें आईएएस, आईपीएस, या पब्लिक सर्विसेज के लिए हमारी पुलिस फोर्सेस, या फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी देश की रक्षा कर रही है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जॉब्स का मकसद होता है सरकार के लिए, देश के लिए या देश के नागरिक के लिए काम करना। अब अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में समझ गए हैं तो पहले हम प्राइवेट नौकरी के बारे में भी समझ लेते हैं। प्राइवेट जॉब्स एक इंडस्ट्री में होती है और वो प्राइवेट कंपनियां का मकसद होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना और कमाई करना। और ये कमाई होती है या तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए या फिर अपने लिए या अपने एम्प्लॉयज के लिए। मतलब कि ये कंपनियां किसी प्रोडक्ट को बेचकर कमाई करती हैं या अपनी सर्विसेज को बेचकर कमाई करती हैं। और ये कंपनियां या तो पब्लिक लिमिटेड होती हैं या प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड यानी कि 100% पूरे शेयर्स कंपनी के ओन रहेंगे, तो ओनर जो होगा कंपनी का वो प्रॉफिट कमाएगा। और पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक के बीच में, जैसे कि स्टॉक मार्केट के थ्रू, और अपने कमाई का हिस्सा उन शेयर मार्केट में शेयर होल्डर्स के थ्रू देती है डिविडेंड के रूप में। अब मैंने पहले प्राइवेट नौकरी के बारे में डिफरेंस क्यों बताया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि उनका भी मेन मकसद होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचना। जैसे सर्विस सेक्टर में बैंक्स जैसे हमारी एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक या अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, जैसे मैं भारत पेट्रोलियम में था तो वो ऑयल प्रोडक्ट्स बना के बेचती थी, या फिर पावर जैसे एनटीपीसी पावर बना के स्टेट गवर्नमेंट को बेचती है, या फिर ओएनजीसी जो तेल निकाल के कच्चे तेल को रिफाइनिंग कंपनीज को बेचती है, जो कि फिर बाद में आपको एंड प्रोडक्ट्स के रूप में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी के रूप में बेचते हैं। ये कंपनियां भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती हैं। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट के पास कंपनियों का लगभग 50% के आसपास शेयर रहता है। ये कंपनियां अपने आप में ऑटोनोमस नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा हाथ होता है, और इसलिए ये थोड़ी रेगुलेटेड कंपनियां होती हैं। हालांकि बचे हुए शेयर्स कुछ या तो कंपनीज के एम्प्लॉयज के पास होते हैं या पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक मार्केट्स में होते हैं, और उनका प्रॉफिट पब्लिकली दिया जाता है। तो ये अंतर होता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं वो पब्लिक से डायरेक्टली डील तो करते हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं उससे उस संस्था को कोई कमाई नहीं होती। अगर वो संस्था कुछ पैसा इकट्ठा करती भी है वो सरकार के पास ही जाता है, उस कंपनी के पास नहीं जाता। जैसे कि पुलिस आपका फाइन इकट्ठा करेगी, लेकिन वो फाइन कायदे से गवर्नमेंट के फंड में जाता है। पब्लिक से जो डीलिंग करती है वो एक कस्टमर के रूप में करती है, उनको एक प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के। पब्लिक सेक्टर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी में बस अंतर इतना ही है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग रहती है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट की कोई शेयर होल्डिंग नहीं रहती। इसलिए पब्लिक सेक्टर कंपनी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होती है। तो अब ये समझना क्यों जरूरी था, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी सरकारी संस्था को चलाने के लिए पैसा सरकार खर्च करती है, और सरकार के पास जो पैसा आता है हम जैसे टैक्स पेयर्स के थ्रू आता है।
लेकिन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर को रन करने के लिए पैसा उनकी ही कमाई के जरिए से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जितना पैसा सरकारी नौकरियों में खर्च करेगी उतनी ही या तो सरकारी नौकरी बढ़ेगी या सरकारी संस्थान को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब सरकार के पास जब पैसा लिमिटेड रहता है तो सरकारी नौकरियों की भर्ती भी स्लो हो जाती है, और ऐसे ही अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी अच्छा कर रही होती है तो रिक्रूटमेंट करती है, और अच्छा नहीं करने पर वह या तो सरकार से लोन लेती है या सरकार उसमें पैसा डालती है और उस लॉस को कवर करती है। अगर वो लॉस एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है सरकार के लिए तो वो अपनी हिस्सेदारी को डिसॉल्व करके उसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर सकती है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है रिसेंटली एयर इंडिया। और प्राइवेट कंपनी का तो आप समझ ही गए होंगे कि वो खुद ही के प्रोडक्ट के लिए निर्भर करती है। अगर उसके पास पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो प्राइवेट कंपनियां रिक्रूट करेंगी, और अगर नहीं कमा रही है तो अपने एम्प्लॉयज को निकाल भी सकती है या अपने आप की हिस्सेदारी को बेच भी सकती है किसी दूसरी कंपनी को। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी या सरकारी कंपनियों में एम्प्लॉयज को इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए वहां पे जॉब्स को थोड़ा सा सिक्योर बोला जाता है, और उसका रीजन यही होता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर रहती है और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहती है, इसलिए सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर नौकरीज में यही अंतर है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में पैसा बहुत मिलता है। ये भी एक गलत फहमी है, और इसका रीज़न ये है कि जब भी सरकारी नौकरी में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो जो पे स्केल मिलेगा उस करंट रनिंग पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो जो रिवाइज पे कमीशन आना चाहिए हर 5 साल में वो डिले होते हुए 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं। और लेकिन जब वो रिवाइज होता है तो अच्छी खासी सैलरी में जंप दिखता है। हालांकि सरकारी नौकरी में जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपको एक फिक्स परसेंट के हिसाब से आपका बेसिक बढ़ता जाता है, और उस हिसाब से अदर अलाउंस भी बढ़ते जाते हैं। तो सैलरी जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी सेम ही है, वहां पे भी पे कमीशन के हिसाब से रिवीजन होता है, लेकिन ये पे कमीशन सरकार और कंपनी दोनों के मर्जी से आता है। और मोस्टली सरकारी कंपनियों का पहले पे कमीशन आएगा, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का आता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो कमाई करती हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ को थोड़ा इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलता है। और इसी के कारण पब्लिक सेक्टर कंपनीज ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं अपने काम के मामले में रेदर देन सरकारी कंपनियां। और नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर की तरह परफॉर्मेंस का असेसमेंट भी होता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर कंपनी में आपके परफॉर्मेंस के असेसमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी तो थोड़ी बढ़ती है, लेकिन प्रमोशन के चांसेस आपकी सीनियरिटी के हिसाब से बढ़ जाते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के असेसमेंट के हिसाब से ही आपकी ग्रोथ और आपका इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे फिक्स ना हो कि आपका इंक्रीमेंट आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी हो सकता है या काफ़ी लो भी हो सकता है। और अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं तो आपको निकाला भी जा सकता है प्राइवेट नौकरी में। लेकिन पब्लिक सेक्टर नौकरी में या सरकारी नौकरी में सिर्फ 2 ही तरीके से लोगों को निकाला जाता है। एक तो ये कि आप किसी चोरी करते हुए पकड़े गए हों, या दूसरा ये कि आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों। तो वहाँ पे आपको सस्पेंड करके आपके ऊपर केस चला के फिर उसके बाद आपको निकालते हैं, कि जो कि प्रोसेस बहुत लंबी होती है। अगेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जॉब तो सिक्योर है, लेकिन क्या आप ऐसी जॉब करना पसंद करेंगे वो आपके ऊपर है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर में क्या अंतर होता है, और आपको ये भी पता हो गया होगा कि सरकारी नौकरी का रुझान कुछ स्टेट्स में क्यों ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न यही है कि प्राइवेट जॉब्स जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिलने की तादाद भी ज़्यादा होती है और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो लोग जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जाएंगे। और जिन स्टेट्स जैसे यूपी या बिहार, आप इस डेटा से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आईएएस निकले हैं, और रीज़न हमेशा से यही रहा है कि लोगों के पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स इतना वहाँ पर है भी नहीं। और इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो इन्हीं स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होकर दूसरी स्टेट्स में गए भी हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यानी प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते हैं। अब आखिरी बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। अब लोगों को पहले ये भी एक गलत फहमी थी कि रिटायरमेंट बेनिफिट सरकारी नौकरीज में मिलते थे, और ये बात सच भी थी कि पहले पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में माना जाता था। लेकिन 2000 के बाद ये पेंशन भी बंद हो गई है,
और न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से ये पेंशन सभी एम्प्लॉयज़, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसके हिसाब से उनको मिलती है। यानी कि उनकी सैलरी से कुछ फंड काटा जाता है, उस फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक्स या उस जगह पे मैनेज किया जाता है और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन के रूप में मिलता है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और ये चॉइस के रूप में है, यानी आप चूज कर भी सकते हैं या अपनी पूरी फुल सैलरी ले सकते हैं। और ये चॉइस सबको है, चाहे गवर्नमेंट को हो, एम्प्लॉय को हो, प्राइवेट एम्प्लॉय को हो या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय को। दूसरा बेनिफिट लोगों को होता था प्रोविडेंट फंड का। तो अभी भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय जब भी बनता है, उस कंपनी को उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खोल के उसके कंट्रीब्यूशन को देना होता है। ये एक नियम है। ग्रेच्युटी भी इसी तरीके से काटी जाती है। तो अगर आप कहें तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स अब तीनों एम्प्लॉयज को बराबर के रूप में ही हैं। अब बात आती है कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का तो आप सब जानते हैं कि आपको पहले वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप क्वालिफाइड होंगे, उनकी डिग्री या परसेंटेजेस या उनको जो स्किल चाहिए उसके हिसाब से वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपके इंटरव्यू में जज करेंगे कि आपके पास स्किल है कि नहीं, और आपकी स्किल के बेसिस पे, आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब्स का तो आप जानते ही हैं कि कितना मुश्किल से सिलेक्शन होता है। जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में 10-11 लाख हर साल बैठते हैं और हार्डली 1000 से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। और उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि लगभग सक्सेस का रेट हार्डली 1 या 2% होता है इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और सेम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी यही हाल है। उनका भी रिक्रूटमेंट या तो पहले प्रीमियम इंस्टीट्यूट से होता था, जैसे मेरा सिलेक्शन एनआईटी भोपाल से एज ए प्लेसमेंट के रूप में हुआ था। अब रिक्रूटमेंट या तो गेट एग्जाम्स के थ्रू होता है या खुद की उनकी एग्जाम्स के थ्रू होता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे आईबीपीएस या एसबीआई का खुद का पीओ या क्लरिकल स्टाफ का एग्जाम्स के थ्रू, उसमें भी आपको सिलेक्शन का परसेंटेज तो पता ही है। तो देखिए, कंपटीशन तो हर जगह है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन पहले फेस करना पड़ेगा। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाते हैं तो शायद कंपटीशन उतना ना हो, लेकिन उस जॉब में बने रहने के लिए आपको कंपटीशन हमेशा फेस करना पड़ेगा। तो कंपटीशन से तो आप कभी नहीं भाग सकते। हाँ, शायद सरकारी जॉब का एक ही फायदा है कि आप अगर सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद कंपटीशन का उतना मायने नहीं रह जाता, क्योंकि आपकी ये ग्रोथ लीनियर ग्रोथ के रूप में होती रहेगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी कंपटीशन के हिसाब से ही आपको आगे प्रमोशंस मिलते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे प्रमोशन मिलते हैं। प्राइवेट जॉब्स में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, आपको जॉब से जाना पड़ेगा। तो ये बात आती कि प्राइवेट जॉब में स्किल के बेस पे आपकी अहमियत है, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपके एग्जाम क्रैक करने के ऊपर आपकी अहमियत है। अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। शायद यहाँ पर एक फायदा सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर जॉब्स को मिल जाता है कि पब्लिक सेक्टर का तो मैं नहीं बोलूंगा, शायद यहाँ पर एक फायदा सरकारी नौकरी को मिल जाता है कि आपको कंपटीशन एक बार फेस करना है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का और पब्लिक सेक्टर जॉब्स का क्या फ्यूचर होने वाला है, और अब एक नया ट्रेंड हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप का या अपने खुद के बिजनेस खोलने का, तो हमें उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। अब मैं इन सभी का एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक पूरी की पूरी सीरीज होगी। होपफुली मैं अपना एक ओपिनियन आपको इस वीडियो में बता पाऊँ, और डेटा के थ्रू मैं शायद आपको बताने की कोशिश करूँ कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है और कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी। ये शायद आपको चूज करने के लिए हेल्पफुल होगा। फाइनली, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से अपना रेज्यूम भी बना सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।